परचेज से रिलेटेड सारा चीज है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैनुअली हम लोग करते हैं। बुक का जो परचेजिंग होता है उसको हम लोग मैनुअली करते हैं। देखिए बुक परचेज में क्या होता है, बताए थे कि एक सिलेक्शन कमिटी होता है, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेक्चरर या प्रोफेसर होंगे, है ना, वहाँ का जो अथॉरिटी होगा, लाइब्रेरियन होगा, ये सब सारा डिसाइड करता है कि बजट के अनुसार इतना बजट में क्या क्या बुक्स स्टूडेंट के लिए जरूरी है ना, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके अनुसार हम लोग क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बना कर करके और उसको हम लोग वेंडर सेलेक्ट करके उसको भेजते हैं, वो आता है, वही उसी का इसमें सारा जो है दिया हुआ है, उसी को हम लोग इससे कर सकते हैं। तो जनरली कहीं भी मैनुअली लोग करता है, इसके थ्रू नहीं करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखे थे कैटलॉगिंग मॉड्यूल, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एकदम कमांड होना चाहिए, इस पे कमांड होना चाहिए, इस पे कमांड होना चाहिए कैटलॉगिंग पे, उसके बाद सर्कुलेशन पे, और एक सीरियल्स है हम लोग पीरियोडिकल का रख रखाव करते हैं, ठीक है। कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन और सर्च, ये 3 मॉड्यूल जो है इस पे एकदम कमांड होना चाहिए। तो हम लोग कैटलॉगिंग में ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैटलॉगिंग हम मॉड्यूल हम लोग देख चुके थे, और इसी का हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है क्या, रिवाइज करवा दिया जाए ना। जी सर। हाँ हाँ, तो देखिए इसमें कैटलॉगिंग में हम लोग, देखिए कैटलॉगिंग करते हैं, अगर मान लीजिए मैनुअल मेरा ये है, कन्वेंशनल लाइब्रेरी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैटलॉग कार्ड बनाते थे, हम लोग लिखते थे, है ना, उसमें उसका लिखावट जिसको अच्छा होना चाहिए उसको बोलते हैं लाइब्रेरी हैंड। लाइब्रेरी हैंड मतलब कि इसका लिखावट सुंदर हो, है ना, जी जी उसी से हम लोग कार्ड पे लिखवाते थे। तो उसमें हम लोग का रूल्स होता था, जैसे कि आप कौन सा रूल वहाँ लाइब्रेरी में फॉलो कर रहे हैं, CCC और ACR2। तो हम लोग बोले थे कि ग्लोबली जो है, माने ग्लोबल सभी जगह चलता है ACR2, ठीक है। और CCC को यहाँ पे हम लोग को अभी एक साइड में रखना है, ACR2 को फॉलो करना है, उसके रूल्स रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग डाटा एंट्री करेंगे, यहाँ पे कार्ड नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे। तो उसी में एक पहला मेनू है इसका कैटलॉगिंग का, रेट्रो कन्वर्जन, है ना, उसके बाद है फुल कैटलॉगिंग, चेंज कॉपी स्टेटस, अपडेट होल्डिंग, स्टेटस वाइज सिलेक्शन, स्टॉक वेरिफिकेशन और जनरेट बार कोड लेवल्स। इसमें हम लोग कुछ किए थे, है ना, यहाँ तक किए थे, स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद जनरेट बार कोड वाला लेवल नहीं हुआ था। तो हम लोग देखिए रेट्रो कन्वर्जन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका खुल गया, डेस्कटॉप खुल गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे सब डिसेबल है ना, सारा डिसेबल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू करेंगे, सारा ये एक्टिवेट हो गया। अब इसमें यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपका फील्ड जो है लिमिटेड है, मान लीजिए 20 गो या 25 गो फील्ड होगा, समझ गए, लिमिटेड फील्ड है। इसी को अगर हम यहाँ पे कैटलॉगिंग में फुल कैटलॉग करेंगे, तो इसमें कॉलम बढ़ जाएगा, इसमें बहुत सारा पेज है। देखिए एक पेज में आपको मिल रहा है, पेज 1 में सर ये प्रीवियस क्लास जो बताए थे वो उसी का क्लास है? हाँ हाँ हाँ, तो बोले थे कि फर्स्ट क्लास वाला जिसका छूट गया है उसका वो फर्स्ट क्लास का पढ़ाएंगे। नहीं सुनिए ना, अभी प्रीवियस करवाते हैं, फिर आपका भी करवाएंगे, लेकिन आपका एक तो अलग से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हेडेक मत लीजिए, हो जाएगा, आपका हो जाएगा, है ना, करवा देंगे आपका, आपको एक्स्ट्रा अलग से करवा देंगे आपका पूरा, अच्छा ठीक है फिर। है ना, ठीक है ना। तो अभी देखिए
नहीं है ना, उसमें देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो प्लगइन में क्या होता है, ये बहुत सारा फील्ड है। देखिए यहाँ पे पेज 1 है, फिर पेज 2 है ना, पेज 3 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक्विजिशन का पूरा डिटेल्स है, होल्डिंग्स का डिटेल्स है, सारा इतना सारा हम लोग को नहीं भरना है। तो इसलिए हम लोग इसको फुल कैटलॉगिंग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, रेट्रो कन्वर्जन करेंगे, है ना। रेट्रो कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर ये फुल कन्वर्जन और रेट्रो कन्वर्जन मतलब ऐसा क्या हाँ हाँ, जरूरी है कि हम लोग को रेट्रो कन्वर्जन करना पड़ेगा, फुल कन्वर्जन देखिए क्यों नहीं? देखिए, ये जो मार्क टैग है, जैसे बहुत सारा 1000 मार्क्स टैग होता है ना, बहुत सारा फील्ड है ना, उसमें क्लास नंबर है, ISBN है, बहुत सारा चीज है। तो उस सब का जरूरत नहीं रहता है। हम लोग जैसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए यहाँ पे देखिए रेट्रो कन्वर्जन करते हैं, तो रेट्रो कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू में आप देखिए यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, है ना, टाइटल है, सब टाइटल है, ऑथर है ना, एडिटर्स हो गया, पब्लिशर हो गया, सब्जेक्ट है ना, ये सारा चीज इतना फील्ड हो गया, देख लिया। अब यही सारा चीज हम अगर फुल कैटलॉग में करेंगे, फुल कैटलॉग में देखिए आप, फुल कैटलॉग में अगर ऐड न्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल तो है ही, ये फर्स्ट पेज का दिखा रहा है। और सेकंड पेज में देखिए क्या है, सेकंड पेज में देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेटर के बारे में पूरा डिटेल्स है ना, इसका भी हम डाटा डाल सकते हैं। फिर पेज 3 में देखिए सीरीज है, सीरीज का एडिटर है, नोट है, URL है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम, सारा चीज है ना, मैनुअल इन्वेंटर, सारा चीज देना, इतना सारा फील्ड डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और भी है, एक्विजिशन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हम डाल सकते हैं, ठीक है, होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, सारा चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कैटलॉगिंग कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम थोड़ी रहेगा कि इतना सारा करेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेड फील्ड बना दिया गया है, समझ गए बात। अभी सर, ठीक है। हाँ सर, हाँ, बोलिए, समझ में। हाँ सर समझ आ गया। सर ये मैंने और एक हाँ, क्वेश्चन रहेगा सर कि मतलब कितना % केस ऐसा होता है जिसमें कि फुल कन्वर्जन मैंडेटरी होता है और रेट्रो कन्वर्जन नहीं मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे देखिए, एक आपके लाइब्रेरी का एक तो ये होता है, जैसे कोहा में, इसको हम डिटेल से समझाएंगे कैसे क्या होता है। वो लिमिट, आप अपने लाइब्रेरी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं, है ना, तो इसमें तो बना हुआ है ऑलरेडी। अब कोहा में आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको शॉर्ट कर सकते हैं, लंबा रख सकते हैं, है ना। तो दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे। तो इसमें मान लीजिए कुछ फील्ड हमको, और जैसे हम बताए थे उस दिन, प्राइस का इसमें नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए रेट्रो कन्वर्जन है, यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं, तो यहाँ पे कहीं प्राइस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा नहीं होगा, नहीं दिख नहीं रहा है। तो वो प्राइस के लिए हम लोग को वहीं पे जाना पड़ेगा, वहां से लेकर के आना पड़ेगा, समझ गए। इसका बुक का फोटो भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, समझ गए, यहाँ से ले सकते हैं। तो प्राइस के लिए तो फुल में जाना पड़ेगा सर? प्राइस के लिए हाँ सर। हाँ, प्राइस के लिए उस दिन बताए भी थे, ऐसे हम बताएंगे, अभी भी बताएंगे, है ना, उसमें जाना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ ठीक है ना। तो हम लोग इसको करते हैं, इसको देखिए, जैसे एक इसमें यहाँ पे देखिए, जब भी करना है तो क्या करना है, ऐड न्यू करना है। यहाँ पे रेट्रो कन्वर्जन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सारा फील्ड इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ऐड न्यू करना है, ये सारा एक्टिवेट हो गया। और जो रेड है वो क्या है, मैंडेटरी है, उसको भरना ही है। जैसे मान लीजिए हम एक टाइटल यहाँ पे भर रहे हैं, ये बुक है अलजेब्राइक थ्योरी, है ना। अब मान लीजिए किस लैंग्वेज में है, यहाँ से हम लैंग्वेज भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो बुक हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, हिंदी में है, उर्दू में है ना, जिस लैंग्वेज में रहेगा उस लैंग्वेज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ इंग्लिश रहता है ना। फॉर्मेट मान लीजिए, फॉर्मेट तो क्या है, प्रिंट ही होगा ना, हम लोग हाँ सर। बना रहे हैं बुक तो प्रिंट में ही, प्रिंट फॉर्म में ही रहेगा। ये हो गया। यहाँ पे बुक का मान लीजिए ISBN है 102, ऐसे करके जो रहेगा, हम ऐसे एब्रप्टली डाल रहे हैं, तो बुक देख करके आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना।
या इसमें नहीं हो गया, और उसके बाद टाइटल हो गया अलजेब्राइक थ्योरी। सब टाइटल अगर रहेगा तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। यहाँ पे मान लीजिए ऑथर यहाँ पे देखते हैं, ऑथर नहीं है यहाँ पे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑथर। यहाँ पे मान लीजिए केसी सिन्हा, मान लीजिए क्या नाम था, दासगुप्ता, ये दासगुप्ता, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दास है ना, यहाँ सेव कर लेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑथर का अब यहाँ से ड्रॉप डाउन से लेना है, तो यहाँ पे आ गया, है ना, दास गुप्ता, गुप्ता कॉमा ए दास, ये हो गया ऑथर, यहाँ से ले लीजिए। अब मान लीजिए एडिशन ही है, मान लीजिए सेकेंड एडिशन है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सेकेंड, ईडी नहीं डालना है, ईडी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब पब्लिशर मान लीजिए एस चांद पब्लिशर, है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे पब्लिशर यहाँ है कि नहीं, नहीं है, तो मान लीजिए एस चंद पब्लिशर का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड न्यूज पब्लिशर करेंगे। अब यहाँ से डाल देंगे उसका एस चांद, है ना, एस चांद पब्लिशर, ठीक है। मान लीजिए एस चांद न्यू दिल्ली का ही है, मान लीजिए, तो न्यू, आवाज भी आ रहा है ना आप लोग को? हेलो, आ रहा आ रहा है। ठीक ठीक, न्यू दिल्ली हो गया, कंट्री हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। किताब में देखिए, जो भी किताब में दिया रहेगा, किताब से आपको ये करना है, नहीं तो फिर डाटा इनपुट शीट रहेगा, है ना, एक्सेशन रजिस्टर रहेगा, उसमें से आप लोग को ये करना है। इसको एक बार अच्छा से समझ लेना है कि कैसे क्या करते हैं, उस सारा आपको कोहा में भी यही इस तरह से करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन से देखिए आ गया ना, एस चंद पब्लिशर्स ले लिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पे मैथ्स का है, मैथ्स देखते हैं, यहाँ मैथ्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू सब्जेक्ट, तो एक बार बना लीजिएगा तो मैथ्स बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा। मैथ्स का कितना होगा जी, डीडीसी में नंबर कोई बता सकते हैं? 510 होगा, है ना, यहाँ पे क्लास नंबर हो गया, हेडिंग में आ जाएगा मैथमेटिक्स, कीवर्ड यहाँ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखिए, वहीं पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ सेव कर दिए, और इसके बाद यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया मैथमेटिक्स। अब कीवर्ड में देखिए, कीवर्ड में क्या क्या डलाएगा बताइए तो, सर्च करने के लिए आप लोग कोई बताइए। देखिए अलजेब्रा डाल देंगे, आवाज क्यों नहीं का ज्यादा आ रहा है, अलजेब्रा हो गया, फिर मैथ्स डाल दीजिए, मैथ्स, इससे भी सर्च हो जाएगा, है ना, मैथ्स। अब सीरीज है नहीं तो सीरीज को छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है, आप स्टेप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे, सारा चीज फिल्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे, देखिए कैट नंबर कितना आया, कैट नंबर 2 है इसका, कैट नंबर 2 इस सिस्टम खुद जनरेट करता है ना। कर देंगे 0002, आज का डेट ले लिया। अब इसका क्लास नंबर क्या था, क्लास नंबर था 510। अब बुक नंबर क्या हो जाएगा, बुक नंबर कोई बताइए क्या हो जाएगा इसका बुक नंबर, ऑथर का सर 3 नाम रहेगा, सरनेम। हाँ, ऑथर का सरनेम का, समझ गए, तो क्या होगा इनका, क्या होगा DAS, बताइए। जैसे इनका
नाम है आशिक दास गुप्ता। हम लोग पढ़े हैं इनसे मैथ्स के अलजेब्रा का ये इनका हाथ एक तो यहाँ पे से कटा हुआ था, तो इनसे हम पढ़े थे, तो इनका ये हो जाएगा, ये आशिक दास गुप्ता नाम है इनका। सर तो हम एक्सेस नंबर GUP अपने से डाले हैं सर कि GUP वो है ना, ये हो कॉल गया बुक नंबर नंबर। सर क्या 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 सर वो एक्सेस नंबर डाले हैं, वो कॉल नंबर लेके डाले हैं कि वो अपने से डाला था? कहाँ पे एक्सेशन नंबर ये हाँ वाला? यस सर। एक्सेशन नंबर देखिए, एक्सेशन नंबर नहीं पता, देखिए एक्सेशन नंबर क्या होता है, एक सीरियल नंबर है, जिस क्रम में कोई बुक लाइब्रेरी में आती है उसको हम लोग नंबर रजिस्टर पे चढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार में 100 बुक आया, तो बिल से देख लेंगे, 1 से लेकर के 100 तक उसका डाल देंगे। फिर मान लीजिए 100 बुक आया, तो फिर 101 102 ऐसे करके डलाएगा, समझ गए? अच्छा तो ये एक बुक एंट्री हो चुका है, तो दूसरा बुक एंट्री हम लोग कर रहे हैं, तो तो एक्सेशन नंबर वही है, एक्सेशन रजिस्टर पे इसको चढ़ाया जाता है। हम लोग तो डिस्कस किए थे उस दिन। अच्छा ठीक ठीक है ना। मान लीजिए पेज है मान लीजिए इसका 550, तो यहाँ पेज डालेंगे केटन, शायद है अलमीरा अलमीरा 10 में, है ना, और सेल्फ जो है इसका 1 में रखा हुआ है। ये बुक का एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, अलमीरा 10 सेल्फ 1। ये बाउंडिंग है, हार्ड बाउंड है ना, बाइंडिंग। सेक्शन हम लोग डाल देते हैं इसको जनरल स्टैक में। ठीक है, यहाँ तक डाल दिए, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड कॉपी, क्या करना है, ऐड कॉपी हो गया। और उसके बाद सेव कॉपी, सेव करेंगे। देखिए होल्डिंग रिकॉर्ड सेव, ये होल्डिंग में आ गया आपका। देखिए यहाँ पे दिखाने लगा ना, यहाँ पे हाँ, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने लगा। देखिए ये हो गया एक्सेशन नंबर, एक्सेशन डेट, वॉल्यूम, क्लास नंबर, बुक नंबर, पेज, लोकेशन, सारा चीज हो गया। अब मान लीजिए इसको, देखिए मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, अब इसको सर्च कर रहे हैं, बेसिक सर्च में गए, कीवर्ड में हम लोग डाल रहे हैं मैथ्स, हम लोग मैथ्स डाले थे, अलजेब्रा भी डाले थे। अब इसको सर्च करते हैं, देखिए ये आ गया, बुक आ गया ना। तो इस बुक का ऐड एज न्यू टाइटल, इसको हम लोग एक्विजिशन रिकॉर्ड में भी कर सकते हैं, प्रिंट समरी करते हैं। कार्ड आप लोग देखे ही थे, कार्ड फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। ये जो कार्ड प्रिंट हो रहा था, ये ACR2 के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहा है ना। ACR2 में हम लोग एक्सेशन नंबर लिखते हैं, यहाँ पे ये हो गया, बन गया उस तरह से। अब मान लीजिए कोई इसका प्राइस हमको एडिट करना है, तो जाएंगे इसमें, रेट्रो कन्वर्जन में जाएंगे। कैट नंबर कितना था इसका, कैट नंबर 2 था, देखिए 2 आ गया, इसका डिटेल आ गया। अब हम लोग एडिट करेंगे, एडिट कर करके अगर मान लीजिए फोटो होता, तो यहाँ पे हम लोग ब्राउज करके, यहाँ पे फोटो भी इसमें है नहीं, अभी फोटो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग बुक का कवर, बुक का फोटो का कवर, तो यहाँ पे आ जाता। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, प्राइस डालना है। तो प्राइस डालने के लिए हम लोग जाना पड़ेगा फुल कैटलॉग में, फुल कैटलॉग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे कैट नंबर को लिखना पड़ेगा। 1 मिनट, वही लगता है अभी नीतीश कुमार, देखिए अभी आ रहा है। हेलो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कैट नंबर 2 डाले, समझ में आ रहा है ना। हेलो, हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज बदला हुआ नहीं है, थोड़ा सा हम कॉल करें, बाद में थोड़ा देर में करें, ऑनलाइन क्लास है अभी, ठीक है ना, थोड़ा देर में करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को
प्राइस इसमें एडिट करना है, तो हम लोग जाएंगे कैटलॉगिंग में, फुल कैटलॉगिंग, और यहाँ पे कैट नंबर, यहाँ पे 2 था तो हम लोग 2 ये कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, एडिट करेंगे, एडिट करेंगे, और इसके बाद देखिए नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पे होगा आइटम कॉस्ट, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे आइटम कॉस्ट, यहाँ पे डाल दीजिए, मान लीजिए इसका कितना, मान लीजिए इसका है 475 रुपये प्राइस, तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। किन्हीं का मोबाइल, किन्हीं का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। के सामने से मोबाइल हटा लीजिए। हाँ, किन्हीं का, देखिए यहाँ पे सेव कर लेंगे, है ना, यहाँ पे प्राइस इसमें आ गया, प्राइस आ गया। इसी तरह से हम लोग फुल कैटलॉग का कभी कभी यूज करते हैं, नहीं तो फुल कैटलॉग का कोई ज्यादा यूज नहीं है, समझ गए ना। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए सर्च करते हैं बेसिक सर्च में, देखिए उसी तरह से एडवांस सर्च भी है, एडवांस सर्च, यहाँ पे मान लीजिए हम दास गुप्ता लिखते हैं, दास लिखते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। इसमें देखिए एडवांस सर्च और सर्च में क्या अंतर होता है, कौन बताएंगे। देखिए बूलियन आप लोग पढ़े होंगे, बूलियन सर्च, बूलियन सर्च आप लोग जान रहे हैं? नो सर। पता नहीं, पता है। देखिए बूलियन क्या, देखिए मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे, जॉर्ज बूल जो थे, जैसे उसमें एंड और नॉट पढ़े हैं ना, लेस देन, इक्वल, एंड और नॉट, हाँ ना, तो एंड और नॉट, एंड लगाएंगे तो दोनों इंक्लूसिव हो जाएगा, और लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, इसी तरह से यहाँ पे दोनों हम लोग ले सकते हैं। तो एडवांस सर्च अगर उसमें करते हैं हम लोग, रिफाइंड सर्च अगला क्लास में हम बताएंगे, वहां पे रिफाइंड सर्च करने का मतलब, जैसे मान लिया लाखों हजारों बुक में से एक तो हमको सर्च करना है, तो उस तरह से सर्च करते हैं, इसलिए एडवांस सर्च का भी यूज करते हैं। तो अभी हम लोग के पास डाटा उतना है नहीं, तो यहाँ पे एंड और ये सब लगा करके सर्च करेंगे तो रिफाइन होकर के वो आ जाएगा, समझ गए। तो अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिक सर्च ही करना था, तो हम लोग बेसिक सर्च करते हैं, और उसमें हम लोग सिंपली सर्च करते हैं। तो देखिए मेरे कितना होल्डिंग्स है, 2 ही बुक है अभी, है ना, कैट नंबर 1 और कैट नंबर 2। तो इसको हम लोग अगर एक्शन अगर प्रिंट करेंगे इसमें बुक का डिटेल्स में, तो ये आपका बुक का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, है ना, फोटो रहेगा तो फोटो भी आएगा, ये हो गया। और उसी तरह से एक्सेशन रजिस्टर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सर्च कर लिए, और यहाँ पे हम लोग एक्सेशन रजिस्टर प्रिंट कर लिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट हो जाएगा, इसमें पूरा बुक का डिटेल्स है, देख रहे हैं ना। इसमें सीरियल नंबर हो गया, एक्सेशन नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा, एक्सेशन डेट हो गया, यहाँ पे ऑथर का नाम हो गया, है ना, उसके बाद टाइटल, एडिशन, कॉल नंबर, और यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिशर। देखिए कॉस्ट आया ना इसमें, एक मिनट, यहाँ पे आपको नहीं दिख, अब मान लीजिए कोई टाइटल गलत हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ हमको और ऐड करना है, जैसे मान लीजिए कैट, देखिए यहाँ पे क्लास नंबर तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसमें क्या तो गलती हुआ था ना क्लास नंबर में, एक मिनट, इसको हम लोग अगर सर्च करते हैं
जैसे मान लीजिए इसका टाइटल में हमको कुछ चेंज करना है तो क्या करेंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ करना था, एटॉमिक एनर्जी इन एग्रीकल्चर, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे हमको कुछ देना है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए रिव्यू है, तो यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे, है ना। यहाँ पे पूछेगा अपडेट दिस रिकॉर्ड, उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा, समझ गए। कैटलॉगिंग ये हो गया फुल, दो समझ गए ना, फुल कैटलॉग और रेट्रो कन्वर्जन। और चेंज कॉपी स्टेटस, चेंज कॉपी स्टेटस हम लोग क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे गए और मान लीजिए यहाँ पे एक्सेशन नंबर हमको इसमें 000002 में चेंज करना है, समझ गए। इसमें चेंज करना है, इसका देखिए यहाँ पे लिख रहा है एक्सेशन नंबर और यहाँ पे लिख रहा है सिलेक्ट स्टेटस टू बी सेव्ड। इसका स्टेटस क्या है, अभी स्टेटस क्या है इसका, अवेलेबल सर। लिख रहा है अब अवेलेबल है जी सर अवेलेबल है ना। हाँ, इसका स्टेटस अवेलेबल है। और मान लीजिए हमको इसको डैमेज, मान लीजिए बुक डैमेज हो गया, चाहे लॉस्ट हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ये करके यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉस्ट हो गया ना, यहाँ पे लॉस्ट हो गया। कॉपी स्टेटस में हम लोग यही चेक करते हैं कि कॉपी मान लीजिए डैमेज हो गया, चाहे लॉस्ट हो गया, ये सारा चीज हम लोग यहाँ से कर देते हैं। अब यहाँ से कोई देखेगा तो उसको दिखाने लगेगा कि बुक जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैंने इसको लॉस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, समझ गए, चेंज कॉपी स्टेटस, मैंने बुक का स्टेटस जो है अवेलेबल, डैमेज, लॉस्ट, इशूड, ये सब हम चेंज कर सकते हैं इसको। और होल्डिंग, अपडेट होल्डिंग, जैसे मान लीजिए आप किसी दिन बहुत सारा एंट्री कर दिए, है ना, तो उसको एक बार यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, होल्डिंग्स में अपडेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक्सेशन नंबर अभी हम लोग कितना किए, 2 किए, तो यहाँ पे दिखा रहा है, मान लीजिए क्या लिख रहा है, प्लीज टाइप द कीवर्ड इन द टाइटल फील्ड। टाइटल फील्ड में बोल रहा है कीवर्ड, मान लीजिए क्या था, मैथ था, ये होल्डिंग में, जैसे होल्डिंग का काम वही अपडेट कर लेना, एक बार अपडेट हो जाता है, एक बार होल्डिंग सारा अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखते हैं, ये तो अपडेट है ही, एक्सेशन रजिस्टर देखते हैं इसका, ये तो अपडेट ऑलरेडी था। बहुत सारा जैसे हम एंट्री करते हैं ना, तो कभी कभी अपडेट नहीं लेता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से होल्डिंग में जाकर के यहाँ से अपडेट होल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कैटलॉगिंग में हम लोग होल्डिंग हो गया। और स्टेटस वाइज कलेक्शन, मान लीजिए आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पूछा आपसे कि आप दिखाइए कि कितना बुक आपके पास डैमेज है, कितना जो है अभी इशूड है ना, तो हम लोग यहाँ से डालेंगे तो ये सारा चीज दिखा देगा। देखिए यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कॉम्पैक्ट रिपोर्ट, प्रिंट समरी, प्रिंट डिटेल्स, मतलब रिपोर्ट निकालना है तो आपका यहाँ पे रिपोर्ट निकाल देगा। देखिए ये जो है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एक बुक है जो इशूड है और ये बुक जो है लॉस्ट है, समझ में आ रहा है। एक्सेशन नंबर 1 जो है इशूड है और एक्सेशन नंबर 2 है जो लॉस्ट है, तो ये स्टेटस वाइज कलेक्शन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है, इसमें सारा चीज दिखा देगा, है ना। यही है यहाँ पे स्टेटस वाइज कलेक्शन और स्टॉक वेरिफिकेशन। देखिए स्टॉक वेरिफिकेशन में पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं, पहले जो बनाए थे उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हम लोग बनाए कि ना, कब का है, 2025 का बनाया हुआ ना,
हाँ, एसवी 2025 है, तो एसवी तो सर इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग सर? देखिए स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है बताइए। स्टॉक में बुक है कि नहीं ये देखिए स्टॉक स्टॉक वेरिफिकेशन को बोलते हैं भंडार सत्यापन। हिंदी में अगर बोला जाए तो हम लोग पर बेसिस पे उसको चेक करते हैं, समझ गए ना, कि अमुक बुक है कि नहीं है कलेक्शन में, है ना, डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, ये सब हम लोग हर साल करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है स्टॉक वेरिफिकेशन। यहाँ गए, मान लीजिए 25 क्या हुआ है, यहाँ देखिए दिखा रहा है इशूड और लॉस्ट, दो बच गया, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं 20 हम लोग 26 का बना रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए लिखा है, पहले में स्टेप पे लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेप इनिशिएट प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इनिशिएट करना है। कॉलम एक तो बन गया, देखिए यहाँ पे एक तो कॉलम बन जाएगा 2021 का, एक तो कॉलम बन गया, देखिए है ना, यहाँ 2025 का कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे 2026 का कॉलम बना हुआ है, लेकिन ये अभी ब्लैंक है कि नहीं, अभी ब्लैंक है। हाँ, 25 में ही डैमेज था, एक तो डैमेज था। अभी हम लोग 26 में जब लास्ट में स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे, मान लीजिए आपके पास 1000 बुक है, तो 1000 का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाएगा। अभी हो साल गया, भर बाद होता अभी है आप सर स्टॉक हाथ जुड़ वेरिफिकेशन। जाए रहे से। डेली इस स्टॉक वेरिफिकेशन डेली कीजिएगा, नहीं नहीं साल में होता है एक, है ना, लास्ट में पर बेसिस हर ईयर हम लोग करते हैं इसको। एक बार पता चल साल जाता में है कि एक बार। कितना बुक है, नहीं है। हाँ हाँ, देखिए हम लोग मैनुअली भी करते हैं, रजिस्टर पे ले करके, मान लीजिए जहाँ सॉफ्टवेयर नहीं लगाया वो भी तो चेक करेगा, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा लिस्ट बन जाएगा, कौन बुक डैमेज है, कौन क्या है, स्टेटस वाइज अगर आप अपडेट किए हैं तो दिखाएगा वहाँ पे। देखिए स्टेप हम लोग 1 कर लिए, स्टेप में क्या है, क्या है देखिए, ट्रांसफर एग्जिस्टिंग होल्डिंग रिकॉर्ड्स स्टेटस अवेलेबल, अवेलेबल के अलावे, तो अवेलेबल के अलावे इसको यहाँ पे चेक कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स, यस। देखिए यहाँ पे एक तो बना दिया होगा, देखिए कॉलम बना दिया ना, एक दो बुक है, एक इशूड है, एक लॉस्ट है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या करना होगा, एक रजिस्टर से एक्सेशन नंबर डालना है, उसका स्टेटस चेक करते जाना है यहाँ पे, तो वहाँ पे लास्ट में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, समझ में आया। समझ ना, इसका वही काम है, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, इसका बस काम है। और देखिए स्टॉक वेरिफिकेशन जनरेट बारकोड, बारकोड समझ रहे क्या होता है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी में गए, जनरेट बारकोड लेवल। अब मान लीजिए कैट नंबर हम लोग के पास कितना है, कैट नंबर 1 है, और उसके बाद 2 ही है, तो हम लोग 1 to 2 करेंगे, नहीं तो एक्सेशन नंबर भी सभी कर सकते हैं। 1 to 2 ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे, ये 2 गो आ गया। अब इसका देखिए, आप लोग बताइए, तो एक तो होता है प्रिंट लेवल ऑन बार कोड प्रिंटर, और एक तो हम लोग क्या करते हैं, स्पाइन प्रिंट करते हैं। सत्यजीत अभी आ रहा है, देखिए सर्च कर लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे बार कोड लगा रहेगा, तो उस पर चला जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, प्रिंट होके आएगा, मैंने यहाँ पे आएगा, उसको हम लोग बाद में प्रिंट कर लेंगे। इससे पहले एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ये जो पेज जो है ना थोड़ा सा ये हो गया है, रुकिए 1 मिनट, जस्ट क्लोज द प्रोग्राम।
देखिए ये हो गया। हम लोग यहाँ से पहले प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे किस साइज में ये करना है ना। मान लीजिए हम लोग कोई एक तो प्रिंटर यहाँ पे जो लगा हुआ ये कर लिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए यही है और लेजर प्रिंटर सर एक क्वेश्चन है, हाँ 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 बोलिए। ये जो जनरेट बार कोड है ये कौन से मेनू में होता है और इसका क्या काम है? देखिए ये बार कोड क्या होता है एक्चुअली, आप देखिए आप स्पीड पोस्ट करवाने जाती हैं तो वहाँ बार कोड रहता है, मॉल में मार्केटिंग करने जाती हैं वहाँ पे सब लगा रहता है बार कोड। हाँ बार सर, वो तो कोड मालूम है कि यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन होता है। हाँ वो हम कहते हैं कि इजी सर्कुलेशन होता है ना, इजी सर्कुलेशन है। तो क्या करेंगे, ये एक्सेशन नंबर जो होता है ना यहाँ पे ये यूनिक होता जी है। सर। एक बुक का एक ही रहेगा, दूसरा बुक का दूसरा रहेगा, मैच कभी नहीं करेगा। तो एक्सेशन नंबर को हम लोग बार कोड बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको स्पाइन पे लगाते हैं, बुक के स्पाइन पे लगाया जाता है ना, और पेज में भी लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लिए, मान लीजिए लेवल 8x3 है, ये सिलेक्ट कर लिए। अब प्रिंट दिस कोड मान लीजिए यहाँ पे LIS, अब यहाँ पे हम लोग मतलब करेंगे। सर, मतलब लाइब्रेरी में जितना बुक है वो सब बुक को हम एक एक सबके लिए एक एक बार कोड जनरेट करेंगे। हाँ 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 तो जनरेट आपको नहीं करना है, एक बार में जनरेट हो जाएगा। आप खाली दे दीजिए कमांड की एक एक्सेशन नंबर एक। मतलब वही सर कि जैसे सब डिटेल डालेंगे तो वो हर बुक के लिए एक अपना नया बार कोड जनरेट कर देगा। हाँ 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 वो एक्सेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको देखिए वो रहेगा, बार फॉर्म में रहेगा। आप नहीं पढ़ सकते, वो मशीन से रीड होगा वो, है ना। अब यहाँ से हम लोग जी देखिए सर। लेवल प्रिंट कर रहे हैं, देखिए दिख रहा है स्क्रीन विजिबल है। जी सर। देखिए ये बार कोड है, यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, कॉल नंबर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। ये लाइब्रेरी का आपका नाम हो गया, यहाँ पे आप लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सर पीछे से बहुत ज्यादा किन्हीं का माइक खुला हुआ, पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है कि आपकी आवाज ओवरलैप हो जा रही है। नहीं नहीं सही में उनको बोलिए ना, कोई बच्चा उच्चा भी है वहाँ पे, आवाज बहुत ज्यादा आवाज आ सर रहा मैंने मैसेज तो किया है, मतलब बट है। कोई देख नहीं रहा है क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है और आपका आवाज मध्यम हो जा रहा है उसकी वजह से। सुनिए ना किनका है, हिजाब देखते हैं सर, म्यूट हिजाब म्यूट करते हिजाब हैं, नाम रुकिए का म्यूट कर रहे लिखा हैं, हुआ म्यूट इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, किसी का फोन ना हो है। हिजाब नाम का लिखा हुआ है सर, हिजाब सर। क्या लिखा हुआ है। हिजाब क्या रहा है सर? ओ तो रुकिए इनको म्यूट करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। रुकिए हुआ क्या, हेलो जी अब ठीक सर। है। जी सर, नहीं आवाज आ रही है। चलिए चलिए ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये जो है सर ये भी मैंडेटरी कॉलम होता है? मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैंडेटरी नहीं है, जैसे एक बार आप नहीं होता है, जैसे सॉफ्टवेयर में प्रोविजन दे दिया गया कि आप बारकोड यहीं से प्रिंट कर लीजिए एक बार, एक जैसे बारकोड एक बार प्रिंट करके बुक में लगा दिए। मैंडेटरी थोड़ी है कि बार बार डेली डेली करना है। सारा एंट्री मेरा बुक हो गया, समझ गए। सारा मान लीजिए, देखिए यहाँ पे जी मान सर। लीजिए एक्सेशन नंबर मान लीजिए हमको यहाँ पे दे दिए कि 001 से लेकर के 10,000 बुक मेरे पास एंट्री हो चुका है, मान लीजिए एग्जाम्पल 10,000 बुक बन गया है, ठीक है। सारा एक्सेशनिंग हो गया है, सारा एक्सेशन नंबर एंट्री हो गया है। तो हम लोग यहाँ कमांड देंगे तो सारा पेज वाइज, है ना। एक पेज में मान लीजिए लेवल का साइज रहता है, एक पेज में मान लीजिए 52 का 54 का ऐसा करके आता है, तो उसी अनुसार प्रिंट कर देगा। वो आता है अलग से और उसको आप प्रिंट कर लीजिए और उसको फिर एडहेसिव लगा रहता है, उखाड़िए है आप बुक में चिपका दीजिए और ऊपर से सेलो टेप मार दीजिए। समझ गए बात, जी जी है ना। सर। हाँ हाँ तो यही एक बार 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 नहीं होता है, ये एक बार जैसे मान लीजिए मेरा आपका मान लीजिए खुदा बुक्स लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हम दे दीजिए खुदा शॉर्ट में खुदा बक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये हो गया। और इसका फिजिकल लोकेशन दे दीजिए, मान लीजिए कि ये हो गया, अरे छूट गया हाँ।
ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज होता है, स्पाइन प्रिंट स्पाइन लेवल। स्पाइन पे जो लगाते हैं उसमें बार कोड नहीं होता है। देखिए हम दिखाते हैं, देखिए ऐसे ही ये कहाँ लगेगा, इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें लाइब्रेरी का नाम है, कॉल नंबर है और क्या है, एक्सेशन नंबर है, दिख रहा है? नहीं सर, यस सर। नहीं दिख रहा है सर। समझ गए? नहीं दिख रहा है? कहाँ हेलो? नहीं दिख- एक्सेशन नंबर हट गया है सर। नहीं, बार कोड हटा है, ये कहाँ लगेगा, स्पाइन पे लगेगा। स्पाइन पे समझ गए ना, बुक का जो स्पाइन होता है, मान लीजिए आप रैक में लगाए हुए हैं तो वहां पे बुक दिखना चाहिए ना कि कितना एक्सेशन नंबर है। हाँ सर, बॉक्स में है, एक्सेशन नंबर है सर। ठीक। हाँ, तो ये लाइब्रेरी का नाम हो गया ऊपर, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये कॉल नंबर, और यहाँ पे नीचे एक्सेशन नंबर है। समझ में आ रहा है? ये एक्सेशन बारकोड नंबर में है। यही 3 चीज होता है सर। हाँ, इसमें बार कोड नहीं ना होगा। इसमें देखिए बुक का स्पाइन में जगह कम ना होता है, तो उसमें कैसे जी, लगाइएगा आप? तो ये हो गया यही स्पाइन। 3 चीज रहता है। हाँ, यही चीज रहता है, ये आपने स्पाइन बहुत के लिए हो छोटा-छोटा गया। लिखी ना। ओके नहीं सर। दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था? फिर आवाज आने लगा। अरे किनका है आवाज? पता नहीं संजीव से आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रही है, मेरा आवाज बढ़िया है। अरे तो कहाँ से आ रहा है आवाज? आप म्यूट नहीं करते हैं आपको तो ये पता नहीं कहीं से आवाज आ रहा है बहुत। देखिए अंजू मैडम भी शायद आ गई हैं। ओके। हेलो, तो देखिए आप, हम लोग यहाँ थे ना। देखिए अब क्या करेंगे, स्पाइन तो आप लोग समझ गए। आप लेज अच्छी लेवल ये होता है, देखिए ये वाला, ये जो लगेगा कहाँ लगेगा? फिर आवाज आने लगा। संजीव जी का सर उनको किनका बोलिए। है? थोड़ा सा आप ये कर लीजिए ना, म्यूट कर लीजिए, जब बोलना होगा तब अनम्यूट कीजिएगा आप लोग। संजीव समझ जी रहे का हैं? सर, उनको बोलिए कि म्यूट करने के लिए। म्यूट कर लीजिए पंखा जब बोलना हो। पंखा का जब आवाज आ बोलना, रहा है सर। हाँ, माइक म्यूट कम कर से कम लीजिए बंद जब करने बोलना से होगा। ना। हाँ, नहीं म्यूट कर लीजिए ना, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। उसमें जानते हैं दिक्कत होता है, आवाज नहीं आ पाता है। समझ गए? देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी का नाम हो गया, ये बार कोड है, ये कहाँ लगेगा? कोई बुक बता के सकते हैं स्पाइन क्या? में। नहीं, स्पाइन पे नहीं लगेगा, ये स्पाइन पे तो वो लगेगा, ये लगेगा बुक का सेकंड पेज पे। जैसे कवर पेज हटाते हैं तो सेकंड पेज होता है, वहां पे अधेसिव लगा रहता है, उसको निकालेंगे और वहां पे चिपका देंगे, ऊपर से सेलो टेप मार देंगे। सेलो टेप इसलिए मारेंगे कि माने इसका लाइफ ज्यादा बढ़ जाएगा ना। बुक तो घिसटाता भी रहता है ना, मान लीजिए इधर से उधर से होता रहता है। एक तो इसको सेकंड पेज पे लगाएंगे, नहीं तो पीछे भी लगा सकते, लेकिन पीछे लगाने से क्या होता है ना, घिस जाता है, इसलिए सेकंड पेज पे लगाएंगे इसको। अब जब इशू करना होगा तो पेज को पलटेंगे और वहां पे स्कैन कर लेंगे, ये हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे अगर दो क्या हटा चीज के बारे में सर, ये क्या बोल रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। पहला तो समझ में आएगा कि बारकोड जो है वो बुक के स्पाइन पे लगाएंगे, और सेकंड पन्ने में क्या लगाएंगे सर? नहीं, स्पाइन पे ये नहीं लगेगा, स्पाइन पे जो दिखाए थे वो लगेगा, पहले जो दिखाए थे। अच्छा, और सेकंड में सर? सेकंड वाला देखिए, ये स्पाइन बार कोड जो है ना, बार हम्म, कोड स्पाइन पे नहीं लगाएंगे, स्पाइन पे तो निकल जाएगा ना, वो लाइफ फ्री हो जाता है। कोई भी चीज हम लोग लेबल लगाएंगे तो उसमें स्टिकर लगाते हैं, सेलो टेप। जी जी सर। सेलो टेप से उसका लाइफ बढ़ जाता है। और एक चीज और, एक मिनट, देखिए ये जो है बुक का जो कवर पेज होता है ना, उसको हटाएंगे और उसके सेकंड पेज में जो जगह रहता है वहां पे लगा देंगे उसको। तो इसी को स्कैन करते हैं हम लोग, इसी को स्कैनर से, क्या बोलते हैं उसको, तो बार कोड रीडर जो होता है उससे स्कैन करते हैं। जी मान लीजिए ये नंबर हटा दिया जाए, 002 जो लिखा हुआ है हटा दिया जाए, तो आप जान जाइएगा, पता नहीं चलेगा आपको कौन सा कैसा नंबर है। वो मशीन लेकिन पढ़ लेगा, मशीन जो है वो पढ़ लेगा कि दूसरा नंबर बुक है और ये पहला नंबर बुक है। समझ गए? ये दो तो हम लोग बार कोड निकाल, अच्छी लेबल निकालेंगे, एक तो होगा स्पाइन पे और एक तो होगा पेज पे, बुक पे। क्लियर? क्लियर हो गया ना? जी सर। चलिए ये हो गया। अभी कैटलॉगिंग का हम लोग सारा चीज समझ गए।
कैटलॉगिंग मॉड्यूल आपको वो भी अगर कुछ करना हो तो आप इससे कर सकते हैं, है ना? हाँ, सर बोलिए। एक बार 2 बार कोड लगा निकालेंगे, एक स्पाइन पे और एक कवर मतलब वाला पेज के अंदर, है ना सर? देखिए, सुनिए, देखिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए जितना भी बुक रहेगा वो सब तो अलमीरा में रहेगा। तो अलमीरा में रहेगा तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा बुक कौन है? उसमें एक्सेशन नंबर डालेंगे, है ना? एक्सेशन नंबर डालेंगे और वही डालेंगे, कैसे लेबल डालेंगे, लगा देंगे। समझ गए? हाँ सर। देखिए, क्लास में जो है ऑनलाइन में म्यूट कर लेना चाहिए और बोलना है तब ऑन करना चाहिए। बहुत आवाज शोरगुल होता है। समझ गए ना? और हाँ सर। एक जो बार कोड वाला जो होगा वो लगेगा पेज पे, है ना? जैसे मान लीजिए कूट कवर वाला पेज हटा देंगे, वहां पे स्पेस है वहां लगा देंगे। कवर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ड्यूरेबल नहीं रहेगा। बुक घिसटाते घिसटाते वो सब कवर जाता है, इसलिए हम लोग सेकंड पेज पे लगाते हैं। क्लास में हम लोग बताएंगे कहाँ पे लगाया जाता है, देख लेंगे। समझ गए ना? ये तो क्लियर हो गया। कैटलॉगिंग में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर। अब हाँ देखिए सर्कुलेशन में, देखिए सर्कुलेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्कुलेशन में पहले है मेंबर रजिस्ट्रेशन, मेंबर कैटेगरी। देखिए शुरू में क्या होगा, मान लीजिए आपका लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है। मान लीजिए लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी में ये हो सकता है ना कि स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो आप एक बार जान जाइएगा कि मान लीजिए स्कूल लाइब्रेरी है तो मेरे में कौन कौन कैटेगरी हो सकता है। समझ गया ना? स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट होगा, और क्या होंगे, फैकल्टी होंगे, और बताइए रीडर कौन कौन हो सकता है, बताइए आप लोग। कोई बोल नहीं रहे हैं आप लोग। हेलो, जी सर। समझ रही हैं? मान लीजिए आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, तब उसमें कौन कौन हो सकता है यूजर या रीडर? रीडर स्टूडेंट हो सकता है सर, फैकल्टी हो सकता है, कोई वहाँ का एम्प्लॉय हो सकता है, अदर एम्प्लॉयज। हाँ हाँ, देखिए देखिए, मान लीजिए स्कूल है या कॉलेज है। जैसे स्कूल का हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक तो स्टूडेंट हो गया, फैकल्टी हो गए, है ना, और नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए, है ना, इसमें तो सारा आ जाएगा। अब मान लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी है, तो कोई भी आ सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कोई भी आ सकते हैं, एनीवन, है ना। तो हमारा मान लीजिए मेरे कॉलेज का है, तो कॉलेज में हो सकता है कि ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, पीजी का स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, ये सब हो। तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे मेंबर कैटेगरीज बना लेंगे। तो मेंबर कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बना हुआ है। मान लीजिए एक और बनाना है हमको यहाँ पे, तो ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे टीचिंग स्टाफ। मैंने सारा फैकल्टी आ गए, है ना, टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ बना दिए। इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन हो सकता है, वहाँ का प्रिंसिपल मान लीजिए, इसको डाल सकते हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिए, प्रिंस, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग सेव कर देंगे, है ना। टीचिंग स्टाफ हो गया। एक और बना लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेव कर लिए। देखिए मेंबर कैटेगरी एक और बना लीजिए आप, बार बार का चीज नहीं होता है ना। इतना माने आप जान रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इतना लोग आ सकता है, तो उसी अनुसार हम लोग बना देंगे, बन गया। अब यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हैं। अब यहाँ से जाते हैं सर्कुलेशन में, यहाँ पे सब कैटेगरीज बनाते हैं। सब कैटेगरी में मान लीजिए स्टूडेंट में BLIS का है, MLIS का है, और मान लीजिए फैकल्टी में भी टीचिंग स्टाफ जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, तो मान लीजिए ऐड न्यू कर दिए, यहाँ पे सब कैटेगरी में बना दिए। मान लीजिए यहाँ पे BLIS MLIS हो गया, और मान लीजिए वहाँ पे BA भी है, पढ़ाई होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा लिखिए फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, है ना।
तो फिजिक्स डिपार्टमेंट का मान लीजिए यहाँ पे कितना बुक देना है, मान लीजिए 5 बुक देना है हमको। आप जैसा एक बना लीजिए, टीचिंग स्टाफ है उसका एम्प्लॉय नंबर 01 है, ठीक है, 01 हो गया, क्या हो गया, मेंबर नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए कार्ड अच्छी का प्रिंटर भी हम लोग साइज कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसका, लेवल का, इसके लिए भी निकलेगा ना कार्ड, उसका हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए यही लेवल। अब ये है नेम, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए इसका नाम है इसका नाम है 9 क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरीज में दे दिए यहाँ पे टीचिंग स्टाफ, समझ गए, टीचिंग स्टाफ हो गया। सब कैटेगरी में क्या होगा, किस डिपार्टमेंट का है, फिजिक्स डिपार्टमेंट का स्टाफ है, समझ गए। अब यहाँ पे मेंबर नेम हो गया, ग्रुप वाइज, देखिए यहाँ पे ग्रुप डिजिग्नेशन वाइज आप ये करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक गलती हम लोग क्या किए यहाँ पे, आप बताइए, यहाँ पे ऐड न्यू नहीं किए थे, डायरेक्ट भर दिए थे, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऐड न्यू करना है, समझ गए। तो यहाँ पे डालना होगा, अब डालेंगे टीचिंग स्टाफ 2025, इसका मेंबर नंबर एम्प्लॉय आईडी है 001 है, और इसका नेम हो जाएगा मान लीजिए राकेश कुमार वर्मा। टू 2030 है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। देखिए बना के नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं मेंबर में। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट डिटेल्स, ये तो इसका है, आ गया ना। देखिए ये राकेश कुमार वर्मा का हम लोग आगे यहाँ पे ले लिए। तो इसका मान लीजिए हमको फोटो वोटो लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे, और मान लीजिए फोटो है, मान लीजिए फोटो है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आ गया, इसको अपडेट कर लेंगे, यस। उसी तरह से हम लोग इसका मान लीजिए कार्ड प्रिंट करना है, तो देखिए सारा का कार्ड प्रिंट हो गया ना। क्या है right from this.
हाँ हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग, बोलिए। क्या? सुनिए ना सर, क्लास में अभी थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जी जी, ठीक 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 ठीक। हेलो, जी सर। जी आवाज सर। थोड़ा सा नहीं आ रहा, मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? एक मिनट एक मिनट, आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। एक मिनट एक मिनट, अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ा देर डिस्टर्ब हो रहा है सर। हैं? थोड़ा देर डिस्टर्ब हो रहा है। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा, एक मिनट थोड़ा सा हाँ, रुकिएगा। वही लगता है। हाँ हाँ, थोड़ा सा रुकिए। आवाज आवाज मिल रहा है अभी कि नहीं मिल रहा है मेरा? जी अब वापस आ रहा है। अब मिल रहा है आवाज? जी जी। हाँ, देखिए इसमें क्या है ना, ये समझ गए ना, देखिए ये जो कार्ड प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए नाम तो आएंगे। अभी जो हम लोग बनाया था राकेश कुमार वर्मा, देखिए टीचिंग स्टाफ है, मेंबर आईडी है, माने क्या बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय का आईडी है कंप्लीट, इसी को ही बार कोड बना दिया है। तो जैसे ही वो स्कैन करेगा तो उसका मेंबर का पूरा डिटेल्स वहां पे आ जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ लाइब्रेरी का नाम हो गया, मेंबर कार्ड इस तरह से जनरेट हो जाएगा, उसका कब तक वैलिडिटी है, यहाँ पे साइन वाइन करके कार्ड भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये हो गया। तो मेंबर का रजिस्ट्रेशन हो गया, देख लिए यहाँ हम किनो किनो समझ गए ना, मेंबर कैटेगरी समझ गए, जी जी। सब कैटेगरी समझ गए। और एक्चुअल का मेंबर रजिस्ट्रेशन इसी से होगा। एक बार कैटेगरी बना लिए, सब कैटेगरी बना ली है, और नहीं भी बनाए हैं तो जो आएगा क्या करेंगे, मेंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक फॉर्म बना लेंगे, एक फॉर्म है जनरेट कर लेंगे, और उस फॉर्म के अनुसार उससे डाटा भर जाएगा और फोटो उसमें साट जाएगा, उसके स्कैन करके हम लोग यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब देखिए एक्चुअल में इशू रिटर्न कैसे होगा, इशू रिटर्न करने के लिए देखिए, कोई भी आएगा बंदा बुक लेने के लिए, तो उसका क्या चाहिए, पहले उसका कार्ड चाहिए। अरे फिर आवाज आने लगा। चलो पहले उसका मेंबरशिप कार्ड हम से उसका नंबर मिलाएंगे। हाँ, जैसे देखिए क्या करेंगे ना, जैसे मेंबर वो आदमी आएगा, चाहे जो भी बुक लेने आया है, तो अगर बार कोड लगा हुआ है तो देगा आपको आई कार्ड, आई कार्ड को बहुत शोरगुल हो रहा है, इतना आवाज आ रहा है, पता नहीं कहाँ किसके मोबाइल से आ रहा है। अरे आप लोग म्यूट कर लीजिए, जब बोलना होगा ना तब बोलिएगा, खोलिएगा उसको, बहुत डिस्टर्बेंस, नहीं डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। नहीं कहाँ से आ रहा है, रुकिए रुकिए, किसका मोबाइल से आ रहा है भाई? सर आप सबको म्यूट कर दीजिए एक बार, अगर ऑप्शन है तो सबको म्यूट कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, बात करना है अभी ना, मेन है कि आप सब अभी हम सर हैंड रेज करके अनम्यूट उसके बाद करेगा। मेन है, हाँ हाँ ठीक, वही ना, वही करना चाहिए। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक मिनट, आवाज दूसरा हुआ है, देखिए क्या करेंगे, क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे? वो मेंबरशिप का। हाँ हाँ, जैसे देखिए कोई भी आदमी आएगा, हाँ हाँ, तो आएगा तो कार्ड लेके आएगा। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बनाए हैं, कोई मेंबर आया, अभी हम बनाए हैं एक मेंबर, मान लीजिए ये अभी बनाया है TEA/2025/01, ये मेंबर है, ये मेंबर आया है, समझ गए? तो हम लोग देखिए ये मेंबर आया, तो इसका पूरा जैसे ही स्कैन करेंगे, बार कोड से अगर स्कैन करेंगे तो इसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे ये आ गया है, ऐसे आ गया है। राकेश कौन है? कुमार राकेश, वर्मा। हाँ राकेश कुमार वर्मा राकेश आए कुमार हैं। वर्मा, हाँ, ये बुक लेने आए टीचिंग हैं, क्या स्टाफ, है, टीचिंग टीचिंग स्टाफ है, स्टाफ। फिजिक्स डिपार्टमेंट के, है ना, है ना, फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, फिजिक्स डिपार्टमेंट का स्टाफ है, इनको बुक चाहिए, है ना। तो ये बुक मान लीजिए ढूंढ के लाए हैं, ये बुक लाए हैं वहां से, स्टैक पे गए, ओपन एक्सेस है, बुक ढूंढ के लाए हैं, तो उनको बुक चाहिए, मान लीजिए 0002 बुक ढूंढ के लाए हैं,
है ना, 0002 है। जैसे यहाँ पे स्कैन करेंगे, बुक बुलाया है, बुक को स्कैन करेंगे तो वहां पे एक्सेशन नंबर यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। देखिए आ गया, इनको चाहिए बुक अलजेब्राइक थ्योरी, पूरा बुक का डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे इशू डेट, आज का कितना डेट है, आज हो गया 17, 17 जून। हाँ है ना, हाँ 06, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2025। ड्यू डेट अपने से आप ले लिया, हम लोग कितने दिन दिए थे इसको, 15 दिन का दिए थे ना टाइम, हेलो 15 दिन का दिए टाइम, ले लिया अपने आप, ले लिया यहाँ पे। एक मिनट, पेमेंट फाइल नहीं है, एक मिनट, हम लोग लगता है कुछ गलत किया। एक मिनट, यहाँ से जाएंगे इशू एंड रिजर्व, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेंबर नंबर था, देखिए यहाँ पे TEA 2025-01, उसके बाद टैब प्रेस करना है ना, टैब प्रेस किया, इसका डिटेल्स आ गया। एक्सेशन नंबर मान लीजिए, और अच्छा हम लोग बुक लॉस्ट करवा दिए थे ना, समझ गए? सर बुक लॉस्ट। देखिए देखिए यहाँ पे पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं, बेसिक सर्च में जाते हैं। देखिए बेसिक सर्च में गए और यहाँ पे बुक का डिटेल्स देख लीजिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक्सेशन रजिस्टर प्रिंट करते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं, एक्सेशन रजिस्टर कहाँ गया, एक्सेशन रजिस्टर प्रिंट करते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से चलेगा। देखिए प्रिंट डिटेल से नहीं होगा फिर, यहाँ से भी हो जाएगा। देखिए ना, मान लीजिए हम लोग कैटलॉगिंग में जाते हैं, यहाँ से स्टॉक वेरिफिकेशन में चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये जो इस साल का जो हम लोग है, यही ना है, ये वाला लॉस्ट कर दिए थे सर दोनों। देखिए इशूड है, आई लॉस्ट है, तो लॉस्ट वाला कैसे हम लोग इशू कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, मान लीजिए इस बुक का स्टेटस चेंज करते हैं हम लोग, कैटलॉगिंग में जाएंगे और चेंज कॉपी स्टेटस, ठीक है। और एक्सेशन नंबर कितना था, 0002 सर, लॉस्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबल कर देंगे जी। हाँ अपडेट हो गया। अब इसको सेव कर दिया, अपडेट हो गया। अब देखिए बाहर आ गया। अब हम लोग चलते हैं इशू पे, इशू रिजर्व। अब इसको हम लोग देते हैं TEA/2025 और 01, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, क्या गया पूरा डिटेल्स। अब एक्सेशन नंबर 0002, देखिए आ गया ना, आ गया ना। जी सर, इशू एक्टिवेट नहीं हो रहा था, ये अपने आप टाइम ले लिया, आज का डेट ले लिया, और देखिए टाइम भी ले लिया, और इनका 15 दिन का टाइम है वो भी ले लिया, समझ गए ना, आ गया ना पूरा डिटेल्स। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इशू पर इशू करेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर टिक किया रहेगा तो मेल भी चला जाएगा उनको, गेट पास फॉर एवरी इशू, है ना, SMS अलर्ट, और इसमें सुविधा है, उसके लिए फिर सेटअप करना पड़ता है, वो SMS का जो गेटवे होता है उसको सेटअप करना पड़ता है, तब वो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इशू कर देंगे। देखिए मेंबर ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए ये हम लोग इसको हटा देते हैं अभी, है ना। ये देखिए इशू हो गया, ये मांग रहा है, SMS में जाता ही है ना, SMS में जाता, ईमेल आईडी है ना, इसलिए नहीं अति हो रहा। तो अब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इशू हो गया उनको, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इशू हो गया। आप गेट पास प्रिंट करेंगे, गेट पास देखिए प्रिंट हो गया, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, बुक का नाम है और ये है कौन लिए है, उनका पूरा डिटेल्स है। तो इस तरह से हम लोग ये कर लेंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ सुनो ना, हम तो थोड़ा देर में बात करते हैं, वो क्लास ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ठीक।
समझ में आया? यस सर। समझ गए? तो उसी देखिए ई बुक, देखिए ये राकेश वर्मा ले गए, ई बुक इनको फिर चाहिए यही बुक। मान लीजिए 10 दिन 15 दिन हो गया, चाहे 10 दिन हो, 7 दिन हो गया, 15 दिनों के लिए है, आई चाह रहे हैं कि यही बुक हम फिर से ले जाएं, तो क्या होगा? उसको देखिए, उसको रिजर्व करना होगा। मान लीजिए मेंबर नंबर देखिए TEA/2025/01, इनको चाहिए बुक वही, है ना? अब ये बुक इनके पास है ऑलरेडी, देखिए इसके पास जितना बुक रहेगा यहाँ पर दिखाएगा, बुक है, वही बुक ये चाह रहे हैं फिर से, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0002, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे रिन्यू करने का ऑप्शन आएगा। देखिए एक मिनट, रिजर्व, ये तो रिजर्व है, मैं यहाँ पे बता रहा है आपको। एक मिनट, यहाँ होगा रिटर्न एंड रिन्यू है ना? देख रहे हैं ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इशू एंड रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? उसको रिजर्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न एंड रिन्यू, तो मान लीजिए एक्सेशन नंबर कौन सा बुक था? 0002 था। ये बुक इनके पास ऑलरेडी है, ये चाह रहे हैं कि हम यही बुक को फिर से रिन्यू करवा लें। सर ये कैटलॉगिंग में जाना है सर कि सर्कुलेशन में जाना है? सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में ना, सारा सर्कुलेशन में। कैटलॉगिंग तो क्लियर हो गया, सर्कुलेशन में ही सारा चीज है ना? देखिए मेंबर कैटेगरीज हो गया, सब कैटेगरीज हो गया, मेंबर रजिस्ट्रेशन हो गया, इशू एंड रिजर्व, रिटर्न एंड रिन्यू। मान लीजिए बुक रिटर्न करना है, मान लीजिए इनको बुक रिटर्न करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे, रिटर्न एंड रिन्यू में करेंगे, तो इनको पूछेगा कि कौन सा बुक रिटर्न करना है, बुक लेके आएगा वो, तो बुक को हम लोग जैसे बार कोड से ए करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। देखिए 0002 ये आ गया। अब यहाँ है ना, अब यहाँ क्या करेंगे? रिटर्न, ये बुक रिटर्न हो गया, है ना? ये बुक अब बुक जो है अवेलेबल दिखाएगा, रिटर्न हो गया, है ना? तो ये हो गया इशू एंड रिजर्व, रिटर्न एंड रिन्यू। अब सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन, देखिए यहाँ पर सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन है। मान लीजिए यहाँ पे आप सिंपली सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेली का दिखा देगा। मान लीजिए समरी रिपोर्ट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ये बुक जो है, एक मिनट। हाँ हेलो, गुड इवनिंग, बोलिए। सुनिए ना, अभी एक तो ऑनलाइन क्लास में है, थोड़ा देर में बात करते हैं। ठीक। समझ गए ना? यहाँ पे ये डेली का जैसे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आप मान लीजिए देख सकते हैं कि आज कौन इशू हुआ, रिटर्न हुआ, है ना? देख रहे हैं ना? आई फाइन वगैरह भी दिखाएगा, कौन ले गया नहीं ले गया, सारा चीज इसमें हम यहाँ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन है ना, डेली का, इस तरह से ये सारा सुविधा है इसमें। समझ गए? उसके बाद है जनरेट ओवरड्यू नोटिस। मान लीजिए किसी के पास बुक है, तो वहां से हम लोग ओवरड्यू नोटिस भी निकाल सकते हैं। यहाँ से सर्च कर ले, मेंबर नंबर, मान लीजिए अभी हम रिटर्न कर दिया ना, होता जैसे देखिए इसके पास एक तो मेंबर क्या था सर, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर। हम लोग देते हैं, आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, कट के आ रहा है सर। अरे मैंने ना एक तो जो हेडफोन था वो नहीं, आवाज डिस्चार्ज तो हो गया। क्लियर आ रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो सुनाई दे रहा है। उधर से सर्वर प्रॉब्लम आप लोग का होगा। हाँ देखिए, आपका भी आवाज हम अच्छा से सुन पा रहे हैं। क्या है कि सर को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आपका भी आवाज आ रहा है मैम, मेरा इधर क्लियर में, लेकिन सर का कट के आ रहा है। आवाज तो हो सके सर्वर प्रॉब्लम हो, का है कि सर की आवाज मैं सुन रही हूँ। हाँ। तो देखिए यहाँ पे है ना ओवरड्यू नोटिस जो है ना, यहाँ पे देखिए सर्कुलेशन का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेंबर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या था, MLI और BL है और MLI। इसका मान लीजिए हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलेशन में गए और जनरेट ओवरड्यू नोटिस, देखिए MLI
MLI 202501। नहीं क्या था इसका, 2 था क्या? मुझको लग रहा है 2 था इसका। तो देखिए ओवरड्यू नोटिस उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले गए हैं और लौटाने का टाइम हो गया, लौटाया नहीं है, तो उसको यार नोटिस एक छोटा होता है, वो अभी तो है नहीं इसमें, तो वहां पे दिखाई देगा, समझे ना? ये हो गया। और इंपोर्ट मेंबर डाटा, मान लीजिए देखिए हम चाह रहे हैं कि जितना मेंबर्स है उसका हम डाटा एक्सेल फाइल में फिट कर लें, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, समझे ना? वहां से जैसे मान लीजिए, आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जैसे मान जी लीजिए सर। एक बार हम एक्सेल में सारा मेंबर्स का डाटा फीड कर लिए, ठीक है ना? फीड कर लिए और हम एंट्री नहीं करना चाह रहे हैं, तो फीड कर लिए और डाटा को किसी दिन एक दिन बताएगा। यहाँ पे जैसे एक्सेल में फाइल रहता, तो यहाँ से हम लोग फाइल को सेलेक्ट कर देते हैं, फाइल आ जाता और उसके अनुसार यहाँ पे मेंबर नंबर, मेंबर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डेजिग्नेशन, सारा चीजें अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट होकर फिट हो जाता, समझे ना? हम एंट्री नहीं करके हम एक्सेल फाइल्स में डाटा ला सकते हैं, यही काम हुआ। ओह, इतना आवाज, इसका आवाज आता है, आवाज बहुत आता है कभी-कभी। समझ गए? सर्कुलेशन हो गया और टाइम तो ऐसा हो गया, और आगे करें क्या? नहीं सर अभी और रहने देते अब हैं ना? हो गया है, इन लोग को होमवर्क दे दिया, जो लोग प्रोजेक्ट नहीं बना के लाएंगे फिर उनको आगे का क्लास फिर रोका जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के अनुसार हम चेक करेंगे ना कि आप लोग क्या समझ रहे हैं। डाटा इनपुट सबको बनाना है। आज आप लोग अगर बनाए हैं तो सर को ऑनलाइन दिखाइए, फिर सैटरडे को आना है 11 से 3। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बिना आप लोग को डाटा इनपुट जो सब दिए बनाने के लिए बना के प्रैक्टिस करना है। उस दिन कोहा शुरू हो जाएगा, है ना? आर्यन मैम हम है, लोग कैसे करेंगे मैम? डाटा इनपुट आप पेज अथी पे दिया गया है ना, मैं भेज देती हूँ, ऑनलाइन भेज देती हूँ, आप उसको भर के आप उस पे ऑनलाइन करिए। सर से मैं बता देती हूँ, सर्वर आपको बता देंगे। और नहीं तो अगर आप आते हैं पटना तो यहाँ आपके लैपटॉप पे कर दिया जाएगा। कौन फातिमा बोल रही, कौन बोल रहे हैं? जामिया ना? जिया कौन? नाजिया। अच्छा सुनिए ना, आपका लैपटॉप है घर पे? जी सर है। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ एकदम धीमी एकदम धीमी आ रही। पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा है, कभी-कभी नेटवर्क से हो जाता है ऐसा। तो हम जो है ना देखते हैं, आप लोग का है ना इंस्टॉल अगर करवा दें ऑनलाइन भी था, लेकिन ऑनलाइन अभी काम नहीं कर रहा है, समझ गए ना? यही प्रॉब्लम है, नहीं तो सारा चीज आप लोग करते रहते हैं साथ में। ऑनलाइन पे अभी कुछ चल रहा है अपडेशन, तो ऑनलाइन सारा चीज था। देखते हैं, आप लोग कोशिश करते हैं, अगर इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, करवा देंगे, हो जाएगा इंस्टॉल। लैपटॉप पे आप रखिएगा, विंडोज है ना? आप जी सर। भेजिएगा क्या? हाँ, सर ये कौन से लैपटॉप में सर डाउनलोड होगा सॉफ्टवेयर सर? विंडो में कि एक जो आईफोन का था जिसमें होगा सर? नहीं, विंडोज में होगा, विंडोज में। विंडोज बेस्ट है वो। आप ऐसा, हाँ ऐसा कीजिएगा, आप इनको बोल रहे हैं मैडम को, आप टीम व्यूअर इंस्टॉल करके रखिएगा, टीम व्यूअर है ना? हम देख टीम व्यूअर, हाँ टीम व्यूअर है वो, हम इंस्टॉल करने तो इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से कर देंगे, यहीं से कर देंगे, ठीक है? क्लास माइंड अप किया जाए। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी मैडम, हाँ बोलिए। सर आपका क्लास कब लॉन्च होगा सर, क्वेश्चन वाला? वो अच्छा देखिए ना, वो कर देंगे, अरे थोड़ा सा आज हम बिजी हो गए वो थे। आपके लास्ट होते होते आपका क्लास लॉन्च हो जाएगा, थी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्लास देखिए अभी भी जो अलग।
अभी इसलिए भी नहीं किया जा रहा है ना कि ई ग्रंथालय तब तक खत्म हो जाएगा, तब ना आप जानिएगा। एक जी सर। सा देने पे आप लोग को हो जाएगा, समझे? हाँ कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें है देखिए ना, आप तो जो है ना क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन का भी बनाएंगे इसमें, है ना, करेंगे हम लोग। ठीक है मैडम। सर इन लोग को 11 से 3 और सारे लोग होमवर्क बनाएंगे। संजीत जी है लाइन पे? जी जी मैम, जी मैम, गुड संजीत इवनिंग जी मैम। आज आपका लोग क्या बहुत प्रॉब्लम लेट सुन हुआ रहे है। हैं? थोड़ा ये हेलो, थोड़ा दूसरा वर्क में हम थोड़ा फंस गए थे। नहीं संजीत जी थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझिए और थोड़ा सा हम हाँ लोग जी, को भी ठीक समझिए। है। कल कल 12 PM के बाद पे अथी हो जाएगा मेरा। सैटरडे सारे बच्चों को आ जाना, कोई जी जी, लेट नहीं करेंगे। और ओके संजीत मैम। जी थोड़ा सा आप देखिए, सच्चिदानंद है, सत्यानंद। जी हाँ, तो आप लोग को हम कहना हमको खराब लगता है, थोड़ा नहीं, सा आप हम लोग थोड़ा भी दूसरे अथी में इन्वॉल्व हो गए, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, दो तो दिन टाइम नहीं निकल पाया। अब टाइम नहीं है, प्लीज थोड़ा समझिए बात को, ठीक है ना? जी नहीं, कल मेरा हो जाएगा। और जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाएंगे फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ शुरू कर देंगे। अच्छा, होमवर्क दिन में टाइम नहीं मिल रहा, रात ही को होमवर्क करेंगे। नहीं मेहनत करिएगा तब ना निकालिएगा। नहीं, थोड़ा दूसरे काम में हम लग गए थे, 2-3 दिन दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गए। अरे आज सर्कुलर निकल गया ना, तो थोड़ा सा आप जी लोग जी ध्यान दीजिएगा ना, हम चाह रहे हैं कि इस बैच के सारे बच्चे हो जाए, जी 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 ठीक है ना? तो आप संजीत जी और सच्चिदानंद सत्यानंद सब लोग सर से बात कर लीजिएगा या साही जी से, ठीक जी है? जी, बात। कल हमको रिपोर्ट कीजिए बात करके 10 बजे तक, ओके ओके ठीक मैम, है? थैंक चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड चलिए, नाइट। है ना। गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलिए वाइंड अप करते हैं, ठीक है, ओके।